सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आज स्पॉटिंग एरर्स करवाने वाला हूं मैं कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जिसने रिवीजन करा होगा वही कर पाएगा। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, पहले जाके आप रिवीजन करें, देन आप इस वीडियो को देखें, तब आपको ये समझ में आने वाला है कि हो क्या रहा है। ठीक, अन्यथा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। पहले जाके आप रिवीजन करें इस चैप्टर का, जिन्होंने पढ़ भी लिया है वो भी, और आपको रूल्स पता है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना सब सर के ऊपर से जाएगा। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, पहले जाके आप चैप्टर कंप्लीट करें। मैंने 4 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट करा है, बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, उसे कंप्लीट करके तब आप ये वीडियो देखें, तब आपको समझ में आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन पढ़े जल्दी से। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। जैसे नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन द 10th अक्टूबर। ठीक है, आपको बताना कौन से पार्ट में रहे। यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैंने मेरी पुरानी बुक है, इसमें टिक लगा रखे हैं, तब भी आपको रीजन देना पड़ेगा। सोच, रीजन पता होना चाहिए आपको, सब में नहीं है, 3-4 में ही है। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। देखो, आपको सबको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर चैप्टर चल रहा है, उसके एरर्स चल रहे हैं, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वर्ब्स या सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। ठीक, एरर तो देखो यहाँ नीदर ऑफ देम, जहां नीदर ऑफ होता है वहां क्या होता है, जहां नीदर ऑफ होता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि दो में से एक की बात कर रहा है, दो में से कोई भी नहीं। सॉरी, दो में इधर ऑफ होता है, दो में से कोई एक, नीदर ऑफ देम यानी दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई एक भी नहीं। ठीक, अब ये क्या है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, इज। तो एरर किस में हुआ, बी में, तो आप क्या लगाएंगे, आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, ही वॉकड 5 मील्स विच आर रियली ग्रेट डिस्टेंस। हमने एक रूल पढ़ा था, जहां पर एक सर्टेन डिस्टेंस दी गई है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आने वाला है, इज। ठीक है, तो एरर किस में हुआ, ए में। कौन से पार्ट में एरर है इसके, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईदर माई कॉलीग और अ पियोन आर कमिंग होम। ऐसे ही ईदर के लिए रूल था, होम विद द मटेरियल टुडे। ऐसे ईदर के लिए था, जहां पर ईदर और दिखे तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर। कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है इज। ठीक है, क्योंकि ईदर में से किसी एक को और नीदर में से दोनों में से कोई एक भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द राइट आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंसेस। ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तो राइज एंड फॉल एक ही सब्जेक्ट है, या तो इसे ऐसे मान लो, या अगर किसी को इंग्लिश समझ में भी नहीं आती है तो मैंने बताया था किसी एक के आगे आर्टिकल है, तो यानी सब्जेक्ट एक ही है। अगर ऐसे होता द राइज एंड द फॉल, ये कहावत भी है, द राइज एंड फॉल, अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं जैसे, द राइज एंड फॉल ऑफ द राइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तो राइज एंड फॉल यहाँ क्या आने वाला है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट एक ही है, क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ आर की जगह क्या आने वाला है, इज। आप टेंस चेंज नहीं कर सकते, जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में होगी उसका सिंगुलर या फिर प्लूरल देखना है आपको। मैनी या मैन, मैंने बताया था मैनी से रिलेटेड एक रूल, पहले पढ़ लेते हैं। मैनी या मैन हैव succumbed to this temptation। क्या है ये, मैनी आ के बाद कैसा आना चाहिए, सिंगुलर है, मैन आएगा मैनी आ के बाद, ये वाला मैन नहीं आएगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या आने वाला है, हैज। आगे बढ़े, देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। 6 देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, सेकंड देना। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर beverages have not been without some effect।
देखो आप नो एरर भी लगा सकते हो अगर आपको कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? आप टी, कॉफी एंड सच अदर ब्रेवरेजेस को देख के आप बोलोगे इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ हैव तो ठीक है, पर यहाँ सब्जेक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात हो रही है मेनली। तो ये कैसा है? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इज या फिर हैज। क्या है ये? हैव। तो इसको किस में चेंज करने पड़ेगा? हैज में। तो एरर किस में हुआ? सी में। आगे बढ़े। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। अब यहाँ मशीन्स देख के आप क्या सोचोगे? सब कुछ ठीक है। तो नए टाइप की मशीन है वो कपड़ों को जल्दी धो देती है एज कम्पेरिजन टू ओल्ड मशीन्स। तो किसकी बात हो रहा है? न्यूअर टाइप की। कैसा है? सिंगुलर। तो यहाँ क्या आएगा? ये वर्ब है ना, तो वॉशेस। मैंने बताया था वर्ब के साथ एस ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और नाउन के साथ एस ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। और कुछ क्लॉज भी पढ़ाए थे मैंने आपको, कुछ अपवाद होते हैं। एट्थ देखें, एट्थ क्वेश्चन देखें जल्दी से। ईच ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है यहाँ तक। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, यानी सब, हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे की बात करा, हैज टू टाइप, यहाँ तक ठीक है, देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब जब यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, ईच प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है, हैज टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सी। यहाँ एवरीवन पे मत लगा देना, एवरीवन ठीक है कि ए में है, ये पर्सन्स के लिए आता है, दिमाग में सबसे पहले ये आएगा। एवरीवन ऑफ द फिल्म सजेस्टेड, जहां पर एवरीवन होता है अगर उसके बाद ऑफ है तो आने वाला नाउन तो होगा प्लूरल, बट एवरीवन क्या वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी लेता है? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कहाँ है? ये देखो वर्ब कहाँ है यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत जल्दी से। The secretary and principal of the college are attending the district development council meeting at the collectorate। जल्दी से देखेंगे, आपको मैंने कराया हुआ है। देखो आर्टिकल 1 के आगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के दे बात देखें। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, अगर यहाँ द होता तो ये दो अलग अलग आदमी होते, सब्जेक्ट दो होते, तो आगे हेल्पिंग वर्ब कैसी आती? प्लूरल। बट आर्टिकल 1 के आगे है द सेक्रेटरी, यानी एक ही आदमी है जो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है। ऑफ द कॉलेज इज, क्या आएगा यहाँ? यहाँ क्या आएगा? इज। क्या आने वाला है यहाँ? इज। आगे बढ़ेंगे। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। जल्दी से देखेंगे क्या आएगा यहाँ? क्या आएगा? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। देखो यहाँ ठीक है, उसकी सारी नॉवेल्स में से एक एक कोई है जो इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ क्या आने वाला? उस एक की बात करें, दैट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशंस। देखो आप लैंग्वेजेस को देख के इस आर को ठीक मानोगे, बट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चाहिए हमें। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट इज नॉलेज, एंड नॉलेज इज सिंगुलर एज वेल एज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल एज वेल, तो नॉलेज के लिए आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आर है, इसे क्या करना पड़ेगा? इज करना पड़ेगा, इज। तो एरर कहाँ हुआ? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज आई हु इज टू ब्लेम। जहां भी आपको ऐसा दिखे इट इज आई, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सेम इसी ढंग से। ठीक है, क्या आएगा? इट इज आई हु एम टू ब्लेम। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है। आई के साथ इज, वॉज, वर, हैज, हैव नहीं आता। सॉरी, वॉज, वर नहीं आता, सॉरी आता है, बट ऐसे सेंटेंस में, सॉरी इट इज आई हु एम टू ब्लेम। जब ऐसा आपको सेंटेंस दिखे तो क्या आएगा? इट इज आई हु एम टू बी ब्लेम और हु एम टू ब्लेम।
आता है, वॉज हैव आता है, आर नहीं आता है, इज नहीं आता है, वॉज वर हैज हैव आता है, इज आर नहीं आता है। तो जहां इज देखिए क्या है, इट इज आई हु एम टू बी ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 14। रोमांटिसिज्म ऑफ melancholy in art and literature are the reason for insensitivity to those suffering from depression। ठीक है जी, पढ़ेंगे इसको जल्दी से। क्या है रोमांटिसिज्म, क्या है, सिंगुलर है। तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, रोमांटिसिज्म। ठीक है, देखो प्यास बहुत लग रही है क्योंकि गर्मी निखालिस हो रखी है। कहाँ थे हम, कहाँ थे, क्या है, हाँ रोमांटिसिज्म सिंगुलर है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो आगे बढ़ेंगे, क्या है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। जहां पर एज वेल एज होगा वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, पेशेंस, तो यहाँ क्यों कैसी होगी हेल्पिंग वर्ब, इज। अब आपको सोच रहे हो इतनी इजी है यार, देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट जब आप सारे चैप्टर्स कर लेंगे, जब हम मिक्स्ड एरर आएंगे चैप्टर्स के, तब आपको दिक्कत होगी, तब आपको समझ नहीं आएगा ये टेंस का है या फिर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है या फिर एडजेक्टिव का है या फिर एडवर्ब का है, प्रोनाउन का एरर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 16th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सेम वही रूल है, जहाँ एज वेल एज विद दिखाई दे वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ, देखो विद आ गया यहाँ, वर्ब जो होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट होगी, तो ये रहा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब अकॉर्डिंग टू ब्रदर इन लॉ होगी। हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट, क्या होगा, वॉज। देखेंगे ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग। अब देखो यहां देखो, आर्टिकल इसके आगे भी है, आर्टिकल इसके आगे भी है, आप आर्टिकल नहीं हटा सकते, आपको आगे जाना है। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। क्यों, अब यहाँ एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ है दो सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हैं, दो, एक हॉट एक कोल्ड, क्योंकि दोनों के आगे आर्टिकल है, दोनों के आगे आर्टिकल है, एक ये रहा एक ये रहा, तो आगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वॉज की जगह हम क्या करेंगे, वर्ब। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब देखो यहाँ जो नए नए बच्चे होंगे वो इसको ठीक समझेंगे, सॉरी नए नए बच्चे जो होंगे उसे ठीक समझेंगे। ईदर और ईदर नीदर जहां था वहां कैसी आती है हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर। कैसी आती है, सिंगुलर, ईदर नीदर। ठीक है, आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कैसी है, ये सॉरी जाओ, ये मेन वर्ब कैसी है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। जहां पर मेन वर्ब नहीं होती हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लेते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जैसे देखो ये क्या आएगा, लीड्स, मैंने बताया था ना, वर्ब में एस लगा कर सिंगुलर बना देते हैं। जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो कैसी होती है, प्लूरल। वर्ब में एस लगा के हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर। क्या बनाते हैं, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। अब देखो यहाँ हमेशा कंफ्यूजन होती है, उसकी बहुत सारी डिजायर्स में से एक डिजायर है, ठीक है, तो इसलिए वन ऑफ माई डिजायर्स, तो आप डिजायर्स को देख के अकॉर्डिंग टू डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ माई डिजायर्स
के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। उसकी जो बहुत सारी डिजायर्स में से एक है वो है सब्जेक्ट, वन ऑफ माई डिजायर्स, वन है। इज टू क्या आएगा, इज टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर, अब आप इंक्लूडिंग 2 शॉप्स को देखकर यहाँ क्या कह देंगे कि ठीक है, नो एरर, नो अरहर की दाल, ऐसे बोल देंगे आप। बट ऐसा नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, होल ब्लॉक, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा वॉस, यहाँ आएगा वॉस। आगे देखेंगे 21, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोयम आर एज फॉलोज। अब ये सम एंड सब्सटेंस, अगर आपको उसका मतलब भी नहीं पता, आपको सीधा सीधा आपको रूल पता है, अगर दो के आगे आर्टिकल है, एंड के पहले जो सब्जेक्ट है उसके आगे भी आर्टिकल है, एंड के बाद जो नाउन है उसके आगे भी आर्टिकल है, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर एक के आगे आर्टिकल है यानी एक चीज की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आने वाली है इज, ना कि आर। और ये क्या है, ये सारांश की बात कर रहा है, ये एक ही चीज होती है, द सम एंड सब्सटेंस, उसकी पोएम का जो सारांश है आर एज फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एरर देखेंगे क्या है, नीदर ऑफ द 5 accused could be convicted। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ क्या करना पड़ेगा, नन ऑफ द 5 accused। मोर देन 2 के लिए हम नन यूज करते हैं, क्या आएगा यहाँ, नन ऑफ। एरर किस में हुआ, ए में। क्वेश्चन नंबर 23, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशन एंड एंजाइटीज फॉर मोर देन ही कुड बीट। भाई यहाँ पर इतनी सारी चीजें दे दी, पर हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। सब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रेन, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। एरर किस में हुआ, सी में। आगे बढ़ेंगे, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, यहाँ पे सिंगुलर है। प्रोनाउन भी कैसा होगा, हैज, हिज, अप्स एंड डाउन्स, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby। एवरी वुमेन, देखो मैंने बताया था ना, एवरी जहाँ होगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो यहाँ देयर की जगह क्या आएगा, हर, प्रत्येक औरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश बोलनी आती हो, अगर आप रोज डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आपको इंग्लिश की समझ हो जाएगी, ग्रामर की समझ हो जाएगी। There are lots of students who doesn't know how to speak in English, but they do know how to find the errors. They do know the grammar, rules, and vocabs because they have practiced a lot. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। Question number 26. Neither of them sent their papers in time for the last seminar। क्या आएगा, देखो जहाँ नीदर दिखेगा हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, आपको कुछ देखना ही नहीं है, नीदर ऑफ दिखे या फिर कहाँ जाना, सीधा आपको हेल्पिंग वर्ब पे देखो, नीदर ऑफ देम, नन ऑफ देम, ये दिखे, आपको सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब पे देखना है या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे नन ऑफ के बाद 2 से ज्यादा लोग हैं या 2 से कम लोग हैं। ठीक, नीदर ऑफ देम सेंट इज। अब आप बोलोगे मैंने हर क्यों नहीं लगाया, जहां पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है we have to use his। ठीक है, according to grammar rule, according to the rule of grammar, according to the grammar's rule। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, his आएगा, यहाँ पर ये देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, his। आगे बढ़ेंगे, पुरुष प्रधान। ठीक है, 27 देखेंगे, this is a strange world where each one pursues क्या है यार, ये मेरे से नहीं बोला जा रहा, pursues their own golden bubble and laughs at other for doing the same। क्या आएगा यहाँ, देयर, देखो ऐसे क्या बोलेंगे, मेरे से भी नहीं बोला जा रहा, परसुइज, हाँ परसुइज बोलेंगे, परसुइज देयर, तो यहाँ क्या आएगा, हिज।
ईच वन है ना, ईच वन परस्यूज हिज ओन गोल्डन, ईच वन यहाँ देखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर। क्या आएगा यहाँ, क्या आएगा, हिज आएगा, हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, नेक्स्ट एरर फाइंड आउट करेंगे। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक्स, देखो मैंने सही बोल दिया, टेक प्लेस वी कुड सी अ ग्रैंड नाइट। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, देखो यहाँ ठीक है, ऑफ के बाद जो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है, बट ये उन सब में से एक की बात कर रहा है, तो यहाँ वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो उसको हम क्या करेंगे, टेक्स प्लेस वी वुड सी अ ग्रैंड साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, देखो मैंने अभी बोला, इधर यू डोंट नो कि ये इसका मतलब है क्या, बट यू कैन सी अ आर्टिकल, ए राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, एक ही आर्टिकल दिखाई दे रहा है, तो आगे हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, ये नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आने वाला है, हैज, हैज क्या आने वाला है, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, he is one of those few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch। एरर देखेंगे इसमें जल्दी, कहाँ है, he is one of those few post-colonials, क्या है एरर, अब आप बोलेंगे, अभी आपने बताया आगे हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर, और बिलीव जो है सिंगुलर है, बट ऐसे नहीं होगा ये ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल, ये वो उन पोस्ट कॉलोनियल में से, राइटर में से है जो भरोसा करते हैं, तो भरोसा करते हैं सब गिल, हु बिलीव, कैसा आएगा, हु बिलीव, ठीक है। तो हु किसके लिए यूज हुआ है, उन सब बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनके लिए यूज हुआ है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी किन के लिए होगी, जो जिसके लिए हु यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हु जो यूज हुआ है वो है प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पर राइटर की जगह राइटर्स होगा, क्या होगा, राइटर्स, हु बिलीव्स, हु बिलीव क्या आएगा, बिलीव। तो यहाँ कहाँ एरर है, ए में एरर है, ए में है अरहर की दाल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जल्दी से, दोबारा बताता हूं मैं, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हु बिलीव, ये जो हु यूज हो रहा है वो राइटर्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो बिलीव भी उसी उन राइटर के लिए यूज हुआ है जो भरोसा करते हैं, जो भरोसा करता है थोड़ी, उन पोस्ट कॉलोनियल में से जो भरोसा करता है, वन ऑफ दोज के बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो राइटर्स हैं वो, तो राइटर्स के लिए यूज हुआ है जो भरोसा करते हैं दैट दिस टॉक अबाउट colonialism has gone too far and has turned into a glitch, ठीक है। नेक्स्ट एरर देखेंगे, भाई देखो बोलने में मेरे को भी दिक्कत होती है, ठीक है, डोंट जज मी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे, अंधविश्वास करना पड़ेगा आपको मेरे पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, वन ऑफ द peculiarities, देखो एक बारी में से बोल दिया, वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books, यहाँ is the multiplication of books, यहाँ पर one of the peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of book, जल्दी बताएं। अब देखो peculiarities अभी बताया, which जो यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है उससे पहले जो नाउन होगा वो कैसा है, प्लूरल, जैसे यहाँ पर हु था, हु से पहले राइटर्स होना था, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, प्लूरल है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब किसके लिए होगी, इसके लिए, विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स, ठीक है। ये इज जो है ये एज के लिए है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्या है, जल्दी से देखेंगे। नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। नीदर ऑफ देम, दो जनों की बात हो रही है, इज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एरर देखेंगे 33। 10 माइल्स, मैंने बताया था जहां भी 10 माइल्स देखे, मैं आगे का पढ़ना ही नहीं है, पढ़ लेता हूं तभी। 10 माइल्स, ये एक बैड हैबिट है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है हमेशा। 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 माइल्स जहां पर निश्चित सर्टेन डिस्टेंस दे रखी है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, इस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, देखो यहाँ काल्पनिक बातें हो रही हैं, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet. Make both ends meet ये इडियम है, इसका मतलब होता है कि जिनके खाने के भी लाले पड़ रहे हो, जो खाना भी नहीं कमा पा रहे हैं, अपना खाना खाने के लिए भी खाने के लिए भी पैसे नहीं कमा रहे हैं, भुखमरी हो चुकी है, मतलब काफी पुअर हो चुके हैं वो। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, ये हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं, मैंने बताया था जहां भी काल्पनिक बातें हो रही हो, इफ से स्टार्ट होती, इफ से एज थो, ठीक है, तो वहां क्या आएगा, वर्ब, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ये रूल है जहां हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं, ईदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वी विल हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35। Having acquired some experience, she is no longer one of those who believes. देखो, every explanation they are given. Who believe आएगा ना, she is no longer one of those who believe, उनमें से जो भरोसा करते हैं, क्या आएगा, believe, क्या आएगा, believe। अभी ऐसे 3 एरर कर लिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। 36 देखें। With regard to implementation of the details of the proposal, the committee was divided in their opinion. कमेटी से एक रूल बताता है, जब कमेटी यूनाइटेड है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। Whenever they are divided in the opinion, then we will use plural helping verb. देखो क्या है ये, was है, कमेटी क्या है, डिवाइडेड है, तो यानी अलग अलग, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, वर, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। ये याद कर लेना, फंड्स के लिए, फंड्स प्लूरल होता है, तो फंड्स के लिए क्या आएगा यहाँ पर, आर। फंड्स प्लूरल होता है तो फंड्स के लिए आर आएगा। कुछ चीजें रूल्स में नहीं होंगी, आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है जी। एक सेकंड में से रब कर लेता हूँ। रब ना करे कि ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे। आ जाओ 38 क्वेश्चन देखें। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हायानास टू। कहाँ है एरर? The tiger was not the only dangerous animal in the forest. There was hyenas too. Hyenas देखो यहाँ प्लूरल है और यहाँ was क्या है, सिंगुलर, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे 39 क्वेश्चन। देखो बहुत प्यार से करवा रहा हूँ, आराम आराम से समझा समझा के। वायरल कर दो यार मेरी वीडियो को, ठीक है, महाकाली कृपा से। चलो आगे बढ़ते हैं। She immediately quit the job in which neither skill nor knowledge were required. अब ये आपको खुद करना पड़ेगा, जल्दी देखें क्या है। She immediately quit the job in which, ठीक है यहाँ तक ठीक है। Neither skill nor knowledge was required, क्या आएगा, was। क्यों, neither nor जहाँ आता है वहां
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम लगाते हैं नीदर स्किल नॉर नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। The type of qualities you acquire depend upon your company and so you associate yourselves with simple and good natured people। देखेंगे the type of qualities you acquire depend upon your company। तो मुझे तो एरर दिख गया। अब आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द टाइप। कैसा है ये, सिंगुलर है, सिंगुलर है या नहीं है, कैसा है ये, सिंगुलर है, ये कैसा है, ये सिंगुलर है या नहीं है, सिंगुलर है। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर। अक्वायर डिपेंड्स क्या आएगा यहाँ, डिपेंड्स एरर किसमें हो गया, बी में। डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। आवर सक्सेस और आवर फेलियर largely depend upon our action। कहाँ है एरर, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, देखो क्या आएगा, रूल है एक और वाला, जहां भी और होता है, जहां भी और होता है हम वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट यूज करते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, फेलर। लार्जली कैसा है ये, सिंगुलर। कैसा है ये, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, डिपेंड्स। ठीक है जी, जहां पर और होगा वहां वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट एंड द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज फेलियर एंड फेलियर इज सिंगुलर। तो क्या आएगा यहाँ, डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। भाई वो बहुत सारे टॉलेस्ट बॉयज में से एक, मतलब सारे बॉयज में से वो टॉलेस्ट है, तो यहाँ क्या आएगा, बॉयज नहीं आएगा, बहुत सारों में से एक की बात हो रही है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। सारे टॉलेस्ट बॉयज, उन टॉलेस्ट बॉयज में से एक है वो, ही। ठीक है। 43। That day when they brought her back for the last time, there was many old timers who were shocked and fearful। जल्दी देखें कहाँ है एरर। That day देखो, that day when they brought her back for the last time। ठीक है, there was many old timers, बट यहाँ टाइमर्स देखो प्लूरल है तो यहाँ वर नहीं आएगा, देयर वर। ये हेल्पिंग वर्ब किसके लिए है, ओल्ड टाइमर्स के लिए, मैनी ओल्ड टाइमर्स के लिए। तो यहाँ क्या आएगा, वर। ठीक है, ठीक है बेटी, ठीक है बेटी। चलो 44 देखो। A computer virus works exactly like the biological variety which invade the human body। देखो यहाँ तक ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच, ये सिंगुलर है, क्या आएगा, इन्वेट्स द ह्यूमन बॉडी। क्या आएगा, इन्वेट्स। क्या आएगा, इन्वेट्स। 45। मैनी अ बॉय। मैंने बताया था मैनी का एक रूल, जहां पर अ मैनी, सिर्फ मैनी हो, हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। जहां पर मैनी के बाद आर्टिकल है वहां कैसी होगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। तो ये क्या है, ये है गलत। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा हैज। क्या आएगा यहाँ, हैज। यहाँ पर ये है गलत, तो यहाँ क्या आएगा, हैज। आगे बढ़ेंगे। 2 miles beyond that building was seen dozens of antisocial element। 2 miles beyond that building, तो कहाँ एरर है, डजन्स कैसा है, प्लूरल। was seen dozens, were seen, यही ये was जो है इसके लिए है dozens of antisocial elements। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे जल्दी से। ये प्लूरल है तो यहाँ क्या आने वाला है, वर आएगा ना।
यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा भर, यहाँ आएगा बर। एरर कहाँ हुआ, बी में। आगे बढ़ेंगे। Along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalayas. सेम ऊपर वाले जैसा एरर है, जल्दी से फिगर आउट करेंगे। वेयर इज द एरर इज द, जल्दी से देखेंगे। Along the northern frontier, भाई इतना पानी पी लिया है, 75% पानी जो है पानी वो अर्थ के पास है, उसका 50% मेरे पास आ गया है पेट में। इतना पानी पी लिया है मैंने, सबसे बैठे बैठे, इतनी गर्मी हो रही भाई, तब भी पढ़ा रहा हूँ। देख रहे हो हाउ लेबरस आई एम। Along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalayas. Are seen, यहाँ क्या आएगा, आर सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयास। किसके लिए आया है, हिमालयास के लिए। हिमालयास कैसा है, प्लूरल, कैसा है ये, प्लूरल, तो यहाँ क्या आएगा, आर सीन। ठीक है, आर सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प इन मेकिंग द सेलिब्रेशन ए ग्रेट सक्सेस। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प, खुद देखेंगे जल्दी से, एरर आसान है। देखो एरर क्या कहता है, ए बॉडी, देखो ग्रुप भी सिंगुलर होता है ना जैसे, तो बॉडी भी सिंगुलर होती है, तो यहाँ क्या आएगा, ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, ऑफ के बाद आगे प्लूरल नाउन, अब यहाँ क्या आएगा, हैज, ए बडी, बडी बॉडी, हाँ, मतलब बहुत सारे वॉलंटियर में से एक था जिसने हेल्प करी थी, हैज हेल्प इन मेकिंग द सेलिब्रेशन ए ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर अपीयर्स a number of problems and I do not know how to solve them. There appears a number of problems and I really do not know how to solve them. जल्दी से देखेंगे। देखो problems and I really do not know how to solve them. There appear नहीं होगा, यहाँ होगा appear. There appear a number of problems, ये प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी नहीं होगी, ठीक है। वहां बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं और मुझे नहीं पता मैं उसे सॉल्व कैसे करूं, तो अपीयर होगा नहीं होगा, अपीयर्स अगर हम वर्ब में एस लगा देते हैं इट बिकम सिंगुलर, बट यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल, सो वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखो 50 देखो, shingles are a disease in which a person develops lots of inflamed spots around the waist। तो कमर के पास कुछ जले हुए धब्बे हो जाते हैं इस बीमारी में। ये बीमारी का नाम है शिंगल्स, ये प्लूरल नहीं है, ये बीमारी का नाम ही ऐसा है। मजे से पढ़ाए थे ना, अगर आप रूल्स में देखेंगे मम्स, आई थिंक मिशेल्स भी था कुछ, तो ये कैसी होगी, ये सिंगुलर होगी। आप अगर आपको ये वर्ड नहीं पता होगा तो आप सोचेंगे ये प्लूरल नाउन है, बट ये बीमारी का नाम है, ठीक है, बीमारी का नाम ही है शिंगल्स, ये प्लूरल नहीं है, ठीक है। 51 देखेंगे। What whether she should get married or whether she should remain single are her personal problems, ठीक है। तो क्या आएगा, एक ही लड़की की बात हो रही है, whether she should get married or whether she should remain single is her personal problem, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है, ये इस जो है किसके लिए यूज हुआ है, किस स्थान पर इसका प्रयोग करें, इस आर के स्थान पर इसका प्रयोग करना है आपको, ठीक है। जो ये है इसके लिए यूज हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम के लिए। एक सेकंड रुकना।
नेक्स्ट पढ़ेंगे जल्दी से। 2 and 2 makes 4। ये दो दो की बात हो रही है। नियरेस्ट सब्जेक्ट देखेंगे, देखो ये क्या है 2, यहाँ क्या आएगा मेक। नेक्स्ट देखेंगे मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढने लग जाएंगे। मैंने बताया था ये वाला मैन प्लूरल होता है और ये वाला मैन सिंगुलर होता है। और मैनी आ के बाद हमें क्या चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्या, यहाँ आएगा MAN वाला मैन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार इसमें जीप टेढ़ी होने वाली है। द परक्विसाइड्स बोल दिया भाई। द परक्विसाइड्स टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। अब देखो जितना मुझे समझ में आ रहा है, परक्विसाइड्स जो है वो प्लूरल है। द परक्विसाइड्स जो विशेष अधिकार बोलते हैं परक्विसाइड्स को। अगर आपको नहीं भी पता यार उसको देखो थोड़ी वो क्या आपको पढ़नी पड़ेगी, नहीं पता यहाँ ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो परक्विसाइड्स जो है विशेष अधिकार और सुविधा को बोलते हैं। ठीक है, जो उस जॉब में वो अट्रैक्ट करता है सैलरी से ज्यादा। डजंट मैटर सैलरी कितनी है, जो उसमें सुख सुविधाएं दे रहे हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू सैलरी। तो ये परक्विसाइड जो है प्लूरल है, सुख सुविधाएं। तो दिस जॉब मेक्स, तो यहाँ क्या आएगा मेक, बिकॉज ये प्लूरल है तो यही तो करते हैं, यही तो बनाते हैं उसको अट्रैक्टिव जॉब को। तो मेक्स इसके लिए है, परक्विसाइड्स के लिए। इसको क्या बोलते हैं, सुख सुविधाएं। क्या बोलते हैं, सुख सुविधाएं बोल सकते हैं, या विशेष अधिकार बोल सकते हैं। देखो ये लास्ट एरर है चैप्टर का और ये चैप्टर कंप्लीट। आगे देखते हैं मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। 55 ईदर यू और ही आर हैप्पी। तो लास्ट एरर आसान दे दिया इन्होंने, क्या है ईदर यू और ही, क्या आएगा यहाँ एज, क्या है हैप्पी। खत्म। भाई जिसको समझ में आया हो वो इस वीडियो को लाइक करें, और जो पहली बार देख रहा है वो पहले जाके मेरे जितने भी मैंने 4 क्लासेस करवा रखे हैं उसको जाके कंप्लीट देखें, फिर उसको रिवीजन करें, देन आप ये स्पॉटिंग एरर्स करें। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। मेरी सारी क्लासेस फ्री हैं और मैं पूरी इंग्लिश फ्री में करवाऊंगा, ग्रामर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।